जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जो क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये तो आइए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में समझते हैं हम लोग। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। जो ट्रांसक्रिप्शन है, तो ट्रांसक्रिप्शन को सबसे पहले समझने से पहले हम समझेंगे सेंट्रल डोग्मा के बारे में। सेंट्रल डोग्मा। अब देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है, यहां पे आपको पता है कि डीएनए है, डीएनए की खुद की कॉपी करते, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या होता है, एमआरएनए बनता है। ये जो एमआरएनए बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और फिर एमआरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी जो डीएनए कॉपी कर रहा है, रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन तो ट्रांसलेशन। तो ये जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, इसी के ऊपर पूरा लेक्चर होने वाला है। यानी टॉपिक यही है, यानी जो डीएनए है, डीएनए से हमारा क्या बन रहा है, एमआरएनए, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या है। ट्रांसक्रिप्शन का थोड़ा सा डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। डिफिनीशन इसका क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है ट्रांसक्रिप्शन का। ट्रांसक्रिप्शन का डिफिनीशन ये है, ट्रांसक्रिप्शन का डिफिनीशन का मतलब ये डिफिनीशन ये है कि जो जो इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना या इसको कन्वर्ट करना डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में, यानी डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए में ट्रांसपोर्ट करना ही क्या हमारा होता है, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सॉरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड टू आरएनए, आरएनए स्ट्रैंड। यानी देखिए डिफिनीशन का मतलब कि इसमें इसका डिफिनीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड टू आरएनए, यानी जो डीएनए स्ट्रैंड है, उस डीएनए स्ट्रैंड से आरएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब देखिए दो चीजें नोट करने वाली हैं ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे। यहां पे देखिए दो चीजें हम लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट, रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में ध्यान से देखिए, रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या होता है, जो डीएनए स्ट्रैंड है, यानी जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड क्या करता है, रेप्लिकेशन टाइम बोथ स्ट्रैंड, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एंड होल सेगमेंट रेप्लिकेट। यानी जो रेप्लिकेशन होता है, जो ये वाला प्रोसेस डीएनए से डीएनए बन रहा है, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो डीएनए का स्ट्रैंड होता है, वो दोनों उसका क्या का बोथ स्ट्रैंड, यानी दोनों स्ट्रैंड, उसके साथ साथ पूरा जो सेगमेंट है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। बट इन केस ऑफ आरएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन, ओनली सिंगल स्ट्रैंड and some segment will able to transcript। ध्यान से देखिए, यानी जो रेप्लिकेशन हो रहा है उसमें दोनों स्ट्रैंड, उसके साथ साथ डीएनए का पूरा जो सेगमेंट है वो रेप्लिकेट हो रहा है। लेकिन यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, केवल सिंगल सेगमेंट जो है, सॉरी सिंगल स्ट्रैंड और कुछ सेगमेंट ही क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्ट होते हैं। अब ये था थोड़ा थियोरेटिकल, इसको हम लोग थोड़ा डायग्राम समझते हैं, ये दोनों पॉइंट क्या समझा रहा है।
तो इस दोनों पॉइंट को हम डायग्राम से समझेंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं डीएनए। यहां पे हम लोग क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? डीएनए। सपोज करिए ये हमारा जीन है, कोई जीन, ये हमारा क्या है? या तो डीएनए जीन है या डीएनए है। तो ये मान लीजिए ये हमारा क्या है? डीएनए। ये हमारा डीएनए है। ये डीएनए के स्ट्रैंड दोनों हैं। तो पहला पॉइंट क्या बता रहा था? रेप्लिकेशन के टाइम पे ये जो डीएनए है, डीएनए का होल सेगमेंट, अब ध्यान से देखिए यहां पे जो डीएनए है, डीएनए का पूरा सेगमेंट, समझ लीजिए कोई सपोज करिए कोई ए टाइप का जीन है। ये जो ए जीन है, इस ए जीन का पूरा सेगमेंट रेप्लिकेट करता है। और उसके साथ साथ दोनों स्ट्रैंड, देखिए यहां पे ये एक पहला स्ट्रैंड हो गया और ये इसका दूसरा, डीएनए का ये कौन सा स्ट्रैंड हो गया? दूसरा स्ट्रैंड। यानी ये वाला स्ट्रैंड पहला और ये वाला दूसरा, दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करता है। उसके साथ साथ डीएनए का पूरा जो सेगमेंट है वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। बट इन केस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनाने के लिए डीएनए का केवल कुछ ही सेगमेंट, समझ के लिए यहां पे कोई सेगमेंट है जीन का, तो यहां पे सिंगल सेगमेंट, यहां पे सिंगल या सम सेगमेंट, आधा सेगमेंट इसमें, मतलब कुछ सेगमेंट इसमें, और उसके साथ साथ सिंगल स्ट्रैंड। इन दोनों स्ट्रैंड में से कोई एक स्ट्रैंड, सपोज करिए ये वाला स्ट्रैंड, ये जो सिंगल स्ट्रैंड है, यही क्या करेगा? एबल होगा क्या करने के लिए? ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। यानी ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का या जीन का केवल कुछ ही सेगमेंट क्या कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं। उसके साथ डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। लेकिन रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? डीएनए का पूरा सेगमेंट, जीन का पूरा सेगमेंट रेप्लिकेट कर रहा है, उसके साथ साथ दोनों स्ट्रैंड क्या कर रहे हैं? इसमें रेप्लिकेट कर रहे हैं। अब यहां से क्वेश्चन ये अराइज होता है कि दोनों स्ट्रैंड क्यों यहां पे रेप्लिकेट कर ले रहे हैं डीएनए के टाइम पे, लेकिन आरएनए के टाइम पे, ट्रांसक्रिप्शन बनाने के टाइम पे, ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे केवल एक स्ट्रैंड और क्यों यहां पे रेप्लिकेट, सॉरी ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहा है। आइए इसको समझते हैं। यहां पे हम समझने के लिए डीएनए का स्ट्रैंड बना दे रहे हैं, यानी जीन बनाकर रख दे रहे हैं यहां पे। ये हमारा डीएनए है, यानी जीन है ये। अब आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जीन का केवल एक ही सेगमेंट क्या कर रहा है? ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहा है। तो क्वेश्चन यहां से क्या अराइज होता है? यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाई ओनली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज एबल टू ट्रांसक्रिप्ट। यानी जो डीएनए था रेप्लिकेशन में दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट कर रहे थे, लेकिन डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था उस टाइम पे, यानी ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे केवल एक स्ट्रैंड क्यों यहां पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए एबल है, यानी ट्रांसक्रिप्शन कर पा रहा है। तो इसका आंसर ये होता है, पहला तो आंसर ये है, इसका आंसर ये होगा, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, इफ बोथ स्ट्रैंड, अगर बोथ स्ट्रैंड क्या करेंगे? ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहां पे हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड ये एक ये हो गया ए और एक ये हो गया बी। अगर ए ट्रांसक्रिप्ट करेगा तो ये ए टाइप का डीएनए बनाएगा, सॉरी आरएनए बनाएगा। अगर ये करेगा तो ए टाइप का आरएनए बनाएगा। और अगर ये भी करेगा तो कौन सा, किस टाइप का बनाएगा? बी टाइप का आरएनए यहां पे बनाएगा। यानी एक आरएनए ए टाइप का है, एक आरएनए कैसा है? बी टाइप का। तो दोनों क्या करेंगे? डिफरेंट टाइप के
डिफरेंट टाइप के क्या करेंगे यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे। यानी हमारे बॉडी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें उनके अंदर सेम टाइप के प्रोटीन होने चाहिए। तो यहां पे पहला केस क्या आ रहा है कि अगर दोनों स्ट्रैंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो दोनों स्ट्रैंड में दोनों डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, उनके बेस पेयर्स में क्या होगा डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस होने की वजह से जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन भी क्या होगा डिफरेंट होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। पहला केस ये हो गया, तो इसका पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर इसका ये है, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, दूसरा इसका आंसर ये दिया हुआ है, इफ बोथ स्ट्रैंड, अगर दोनों स्ट्रैंड साथ में मिल करके दोनों स्ट्रैंड अगर साथ में मिल करके अगर डीएनए का आरएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे तो आरएनए यहां पे दो बनेगा, एक स्ट्रैंड ये बन जाएगा और उसके साथ साथ आरएनए का एक स्ट्रैंड ये बन जाएगा, और दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे, जाकर के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे, यानी कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री। और मैं आपको बता देता हूं कि जो आरएनए होता है सिंगल जब स्ट्रैंडेड रहेगा तभी ये क्या बनाएगा प्रोटीन बनाएगा, यानी आगे का जो प्रोसेस था ट्रांसलेशन करेगा। जैसे ही इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन गया आपस में दोनों अगर साथ में दोनों स्ट्रैंड अगर देखिए डीएनए का दोनों स्ट्रैंड साथ में मिल करके आरएनए का स्ट्रैंड बना रहे हैं यानी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होगा दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। इस मिलने को क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री बनने की वजह से ये हमारा कौन सा आरएनए है कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए प्रोटीन यहाँ पे नहीं बना सकता है। तो ये दोनों दिक्कतें होती हैं जिसके वजह से जो डीएनए का दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं करता, केवल एक स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब ये कुछ बेसिक समझते हैं इसके अंदर। अब देखिए ध्यान से, जो यहां पे क्या होता है डीएनए में हमारे पास थाइमीन होता है, बट आरएनए में डीएनए में क्या हमारा है थाइमीन है, लेकिन आरएनए में थाइमीन की जगह पे क्या होता है यूरेसिल होता है, आरएनए में होगा। बाकी सारी चीजें वही होती है, नाइट्रोजनस बेस जितने भी होते हैं एडेनिन ग्वानिन, देखिए नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन यूरेसिल। तो यहाँ पे यूरेसिल के जगह पे डीएनए में थाइमिन होता है और थाइमिन के जगह पे आरएनए में क्या होता है यूरेसिल होता है। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, यानी डीएनए के अंदर थाइमिन होता है लेकिन थाइमिन के जगह पे अगर यूरेसिल यहाँ पे आरएनए है तो उसके जगह पे क्या होगा थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है। अब देखिए ट्रांसक्रिप्शन तो हम लोग पढ़ लिए कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है कि डीएनए से आरएनए बनाना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और दोनों स्ट्रैंड में से केवल सिंगल स्ट्रैंड क्या करता है काम करता है। क्यों दोनों स्ट्रैंड काम नहीं कर पाता, क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड साथ में मिल करके प्रोटीन बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कभी भी प्रोटीन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा यानी ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है। दूसरा केस कि अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो दोनों स्ट्रैंड अगर आरएनए बना तो दोनों डिफरेंट टाइप के आरएनए बनेंगे, और उसके बाद डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या बनेंगे अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन भी बनेगा, जिसके वजह से ये भी बॉडी के अंदर दिक्कतें हो सकती है, ये भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब देखिए ध्यान से कहाँ पे वो जो ट्रांसक्रिप्शन है होता है और जीन कैसे ट्रांसक्रिप्शन करती है। तो ध्यान से देखिए बुक के अंदर ट्रांसक्रिप्शन को दिखाया कैसे ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है। तो ध्यान से देखिए इधर जो ट्रांसक्रिप्शन है जिस जीन यानी जो जो डीएनए है, सपोज करिए यहाँ पे हमारा क्या है ये हमारा क्या है डीएनए, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जीन। और जीन में आपको पता है कि केवल कुछ ही पर्टिकुलर जो सेगमेंट होते हैं वही क्या करते हैं ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को यानी इस जीन को हम लोग यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके समझ रहे हैं क्या होता है। तो ध्यान से देखिए इधर ये हमारा वो जीन है
जो ये जीन क्या करने जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन करने जा रहा है। तो इस जीन में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान से देखना है। देखिए ध्यान से, ये वाला जो प्राइम है इसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम, इसको 3 प्राइम, और ये वाला प्राइम कौन सा है, 5 प्राइम। तो इस तरीके से ये वाला कौन सा हो जाएगा, 5 प्राइम, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, 3 प्राइम। यह तो समझ आ गया आपको। उसके बाद से जो डीएनए का स्ट्रैंड कॉपी करता है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, सॉरी, जो डीएनए का स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन करता है उसको हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। तो ये वाला हमारा कौन सा रीजन है, ये वाला, ये हमारा है टेम्पलेट। टेम्पलेट वो होता है जिस स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्पलेट। और ये वाला हमारा टेम्पलेट ये हमारा कोड नहीं कर पाता तो इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। उसके बाद से यहां पे ये वाला जो रीजन है आगे वाला, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं प्रोमोटर। इसको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। और यहां पे ये वाला जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर। इसको हम लोग टर्मिनेटर बोलते हैं। और यहां से ये जो रीजन बच रहा है आपको पूरा खाली दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। यहां से यहां तक का जो जीन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये जो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोड, ये इसके ऊपर डीएनए नहीं, आरएनए नहीं बनता है, केवल इस टेम्पलेट के ऊपर क्या होता है, हमारा आरएनए बनता है। तो जो टेम्पलेट है यहां से देखिए, प्रोमोटर से क्या होता है, प्रोमोटर क्या करता है, इनिशिएट करता है, यानी स्टार्ट करता है। स्टार्ट, यहां पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन यानी प्रोमोटर इन क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करवाता है। स्ट्रक्चरल जीन कौन सा जीन है, जहां पे क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ का यहाँ वाला जो जीन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। स्ट्रक्चरल जीन के जो स्ट्रक्चरल जीन वाला रीजन है उसके ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम लोग टेम्पलेट बोल रहे हैं। तो टेम्पलेट पे क्या होता है, इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन का मतलब होता है, यहां से देखिए आरएनए बनना स्टार्ट होगा तो आरएनए ऐसे बनते 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 उसकी साइज बढ़ते चली जाएगी। ऐसे मान लीजिए आरएनए बन रहा है तो कुछ समय बाद यहाँ पे और बड़ा बनेगा, फिर यहाँ पे आएगा तो और बड़ा बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा तो और बड़ा आरएनए बन गया। तो यहाँ पे आरएनए बनता है। और ये वाला जो इंड टर्मिनेटर इन, टर्मिनेटर इन का मतलब होता है ये स्टॉप करता है, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन को ये स्टॉप करता है। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही इसके पास आरएनए आएगा तो फिर आरएनए क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसके पास एक एंजाइम होती है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से देखिए, ये प्रोमोटर इन जहाँ से स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन, ये टर्मिनेटर जहाँ पे स्टॉप होता है, ये टेम्पलेट वाला स्टैंड जो रेड वाला है जिस स्टैंड पे आरएनए बनता है, ये वाला कोडिंग स्टैंड है, इस पे आरएनए नहीं बनता है, बस इस पे कोडिंग स्टैंड है, इसको कोडिंग स्टैंड बोलते हैं। लेकिन इसका इस जीन के ऊपर जितना भी लोकेशन आपको दिख रहा है या जो भी यहाँ पे लेबल चीजें दिख रही हैं उसको बताने के लिए हमेशा हम कोडिंग स्टैंड का ही इस्तेमाल करते हैं, इस कोडिंग स्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, ये जो प्रोमोटर वाला स्टैंड है इसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, ये अप स्ट्रीम है। और जो टर्मिनेटर वाला स्ट्रैंड होता है उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। यानी ये वाला जो प्रोमोटर वाला है उसको अप स्ट्रीम बोल रहे हैं और ये वाला जो टर्मिनेटर वाला उसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन आएगा तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का पोजीशन बताना रहेगा तो हम किसके हिसाब से बताएंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के हिसाब से बताएंगे। तो जब भी पूछेगा कि अप स्ट्रीम कहाँ है तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे है, डाउन स्ट्रीम कहाँ है तो कोडिंग स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड पे है। और कोडिंग स्ट्रैंड का हमेशा हम पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या करता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। तो एक ये था हमारा ट्रांसक्रिप्शन, इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होता है। आगे के लेक्चर में लोग पढ़ेंगे कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। आज का लेक्चर बस इतना ही था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कौन से जीन से होता है और कितने स्टैंड इसमें करते हैं। तो इधर ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो प्लीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।